हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बढ़िया मिनट्स पे। और साथियों, हम लोग जैसा कि मिक्सर एलिगेशन पढ़ रहे थे, तो मिक्सर एलिगेशन में हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और इसमें आपको लगभग 7 से 8 टाइप आपको करवा देना है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं और उससे जुड़े हुए जितने भी थ्योरी भी होंगे वो समझेंगे अभी। तो पहला देखिए, सवाल बोल रहा है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। यदि प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई हो तो तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी हो जाएगी। इस तरह के सवाल साथियों, जैसे बेईमान व्यापारी होता है, बेईमान दूध वाला, बेईमान दुकानदार, उस टाइप के सवाल होता है। जैसे कोई दूध वाला है, वो आपके घर दूध देता है, ठीक, और वो क्या काम करता है कि 5 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला देता है। ठीक, तो जो दूध की मात्रा रहेगी साथियों, वह दूध तो उतना ही रहेगा। पानी क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा बढ़ जाएगा। ऐसे आपको पता नहीं चलता है तो आपको लगता है कि दूध ही है, लेकिन वह पानी की मात्रा वहाँ पे बढ़ता है। तो दूध में अगर पानी मिलाइएगा तो दूध की मात्रा वही रहेगी, लेकिन पानी का मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, एक बर्तन है उसमें 80 लीटर दूध है साथियों। बर्तन में 80 लीटर दूध है। बर्तन में कितना दूध है, 80 लीटर दूध है। ठीक, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दे रहा है। 8 लीटर दूध निकाल रहा है, निकाला हुआ दूध कितना है, 8 लीटर है साथियों। ठीक, निकाला हुआ दूध कितना है, 8 लीटर है। और यदि प्रक्रिया को 2 बार दोहराई गई हो, और यही काम कितना बार कर रहा है, 8 लीटर पानी दूध निकालकर 8 लीटर पानी मिला दे रहा है। तो 8 लीटर क्या कर रहा है साथियों, उतना ही पानी मिला दे रहा है, पानी मिला दे रहा है। अच्छा, यहां पर समझिएगा कि बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकाल दिया। ठीक, और 8 लीटर क्या किया कि पानी डाल दिया। तो उसका जितना मात्रा होगा, मात्रा तो बढ़ेगा और नहीं घटेगा, क्योंकि दूध तो उतना ही का उतना ही रह जाएगा। मात्रा में जितना, मान लीजिए कि लीटर में जितना था वह उतना का उतना ही रह जाएगा। 80 लीटर का 80 लीटर ही रह जाएगा, लेकिन क्या होगा, दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पानी का मात्रा उसमें ज़्यादा हो जाएगा। और यही काम किया है कितना बार, 2 बार और किया है। तो एक बार ये वाला हो गया और 2 बार और किया है, यानी कि टोटल कितना बार कर दिया है, 3 बार कर दिया है साथियों। तो क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी रह जाएगी। बर्तन में दूध की शेष मात्रा, तो देखिए इस तरह के सवाल बनाने के लिए एक हम फॉर्मूला बता देते हैं आप लोगों को। तो शेष दूध की मात्रा जब भी निकालना होगा, शेष दूध की मात्रा जब भी निकालना होगा साथियों, तो आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे a इंटू 1 माइनस बी बाई ए के पावर n, a इंटू 1 माइनस बी बाई ए के पावर n, वियर ये बराबर हो जाएगा आपका पहले वाले दूध की मात्रा, पहले वाले दूध की मात्रा। ए बराबर क्या हो जाएगा, पहले वाले दूध की मात्रा, और यहाँ पर बी बराबर हो जाएगा निकाला गया दूध, निकाला हुआ दूध की मात्रा, और n बराबर हो जाएगा प्रक्रियाओं की संख्या, कितना बार काम किया है, प्रक्रियाओं की संख्या, यानी कितना बार वह इस काम को दोहराया है। ठीक, तो देखिए बर्तन में कितना लीटर दूध था, 80 लीटर दूध था। तो 80 यानी कि ए का मान हमारा कितना हो जाएगा, 80 लीटर। ए का मान कितना हो जाएगा साथियों, 80 लीटर, क्योंकि पहले से 80 लीटर दूध था तो पहले वाले दूध की मात्रा 80 लीटर। बी बोला है कि उसमें से 8 लीटर निकाला हुआ दूध कितना है, 8 लीटर। निकाला हुआ दूध कितना है, 8 लीटर। तो निकालता कितना है, 8 लीटर। तो बी का मान कितना हो जाएगा, 8 लीटर साथियों, क्योंकि निकाला हुआ दूध की मात्रा बी बराबर होता है n बराबर प्रक्रियाओं की संख्या। तो n का मान कितना हो जाएगा, देखिए एक बार तो 8 लीटर दूध निकाला, फिर पानी मिला दिया, और फिर यही काम 2 बार और किया है। तो एक बार दूध निकाला वो तो पहला वाला हो गया,
और 2 बार और किया है तो 2 और 1 कितना 3 बार, यानी कि n बराबर प्रक्रियाओं की संख्या कितना हो जाएगा 3। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर A के मान कितना है 80 लीटर, तो 80 1 माइनस B का मान कितना है 8 लीटर, तो 8 और ये यहाँ पे A का मान कितना है 80, हाँ n प्रक्रिया की संख्या का इधर क्यों करेंगे, ठीक। अब देखिए 80 ज्यों का त्यों 8 से कटाइएगा तो कितने बार में साथियों 10 बार में है, तो 10 माइनस एलसीएम लीजिएगा यहाँ पर 1 बट्टा में 10 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 80 यह कितना 10 में से 1 जाएगा तो 9 और इधर 10 के पावर क्यू, 80 इंटू 9 का क्यू होता है 729, 9 का क्यू कितना होता है 729 बट्टा में 10, 1 0 से 1 0 क्यू कीजिएगा तो साथियों यहाँ पर कितना जीरो हो जाएगा 3 0 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 0 हो जाएगा, ठीक। तो 1 0 से 1 0 काट दिए हम लोग। अब गुना कर लीजिए, अब गुना कीजिए तो 9 8 72 के 2 7 बचा और 2 के 16, 16 और 7 23 के 3 हाथ में लगा 2, 8 7 56, 56 57 58, 58 अब बट्टा में कितना है 100 है। अब इसको कीजिएगा तो 58.32 क्या हो जाएगा लीटर, हमारा आंसर आ जाएगा। निकाला हुआ क्या बोल रहा है कि निकाला हुआ दूध की मात्रा कितना हो जाएगी 58.32 लीटर निकाल चुका होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि एक बर्तन में 60 केजी दूध है, उस दूध में से 6 केजी दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। एक बर्तन में 60 केजी दूध है, कितना दूध है 60 केजी, 60 केजी दूध है और 6 केजी निकाल कर कितना निकल रहा है दोस्तों 6 केजी निकाल दे रहा है, ठीक। उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया, उसके स्थान पर इतना ही पानी मिला दिया, तो जो मात्रा रहेगा ना 60 केजी के 60 केजी रहेगा, इसमें बढ़ेगा घटेगा नहीं, लेकिन दूधवा का जो ओरिजिनल मात्रा रहेगा वो घट जाएगा। भाई जो बेईमान लोग होता है क्या करता है कि दूधवा तो निकाल लिया और पनिया डाल दिया, उसमें पानी डाल देगा तो आपको क्या पंचुचुराइन लगने लगता है ना। कहिएगा कि ज़्यादा दूध दे रहे हो कि पानी दे रहे हो, है ना। ऐसा बहुत सारा काम करता है। 45 रुपये 50 रुपये किलो दूध हो गया है और पानी डाल डाल के दे रहा है दूध, तो उसको डांटने पर वो आपको ही डांटने लगता है। ऐसा है सब। तो देखिए 6 केजी दूध निकाल कर उसमें पानी मिला दिया गया, उसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, 2 बार और काम कर दे रहा है। तो टोटल काम कितना बार किया, एक बार तो 6 केजी दूध निकाल लिया है और 2 बार इसका और काम किया है, तो टोटल काम कितना बार किया 3 बार किया है, 3 बार किया है। तो आपको बताए थे कि इस तरह के हमसे पूछ रहा है कि शेष दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी। तो शेष दूध की मात्रा के लिए क्या बताए साथियों, शेष दूध की मात्रा बताए हैं a इंटू 1 माइनस बी बाई ए के पावर n, ठीक। ये बताया कि पहले दूध की मात्रा जो पहले वाला दूध था टोटल 60 केजी, तो 60 यहाँ पर लिख दिए 1 माइनस बी का मान कितना है, देखिए बी का मान निकाला हुआ दूध, निकाला हुआ दूध बी का मान क्या बताया है निकाला गया दूध, तो कितना निकल रहा है 6 केजी निकल रहा है। और ये मान कि जो पहले दूध था तो यहाँ पे 60, और एन का जो मान निकला है ना साथियों प्रक्रियाओं की संख्या लिखना है, तो किया कितना बार होगा 3 बार किया है। 60 6 से काटेगा तो 10 बार में हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 10 माइनस 1 बट्टा में 10 के पावर 3, ठीक। अब देखिए 60 इंटू यहाँ पे 9 हो जाएगा अब बट्टा में 10 का क्यू, तो 9 का क्यू कितना हो जाता है साथियों, तो 9 का क्यू हो जाता है 729, और इधर हो जाएगा 10 का क्यू 1000, ठीक। 1 0 से कटाइएगा तो 1 0। अब देखिए कटाने मत लगिए, देखिए यहाँ पर 6 से कटाइएगा 2 से कटाइएगा तो 3 बार में चल जाएगा, और 2 से कटाइएगा तो 50 बार में चल जाएगा। तो लेकिन कटाइएगा मत, क्योंकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाएगा फिर बाद में। देखिए अगर यहाँ से गुना कर लेते हैं
तो यहाँ पे गुना करके जो मान आएगा वहाँ पे लिख लेंगे, और 100 जो होगा उसके 2 जीरो बैठा देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। यही एग्ज़ाम में भी किया जाता है। 9 छक 54, 9 छक 54 के 4 5 हो जाएगा, 6 दूनी के 12, 12 5 17 कि 1 6 7 42 1 43। अब बट्टा में 100 कीजिएगा तो 2 जीरो ऊपर चल जाएगा, क्योंकि बट्टा में 100 है और ऊपर भेजते हैं तो पॉइंट में हो जाता है। तो जितना जीरो है उतना जीरो के बाद हम लोग पॉइंट बिठाते हैं, तो यहाँ पे नहीं बिठाएंगे। 43.74 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बोला कि एक बर्तन में जिसमें शुद्ध दूध है में से 20% को पानी में बदल दिया गया। एक बर्तन है जिसमें शुद्ध दूध है, ठीक है, उसमें 20% को पानी में बदल दिया गया। यही प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई गई। कितनी बार दोहराई गई साथियों? 3 बार दोहराई गई। यदि तीसरी क्रिया के अंत में शुद्ध दूध का प्रतिशत क्या होगा? तीसरी क्रिया के अंत में शुद्ध दूध का प्रतिशत पूछा है। तो भाई 20% दूध को क्या कर रहा है? 20% दूध को पानी में बदल दे रहा है, पानी में। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले दूधवा था कितना, पहला नंबर। तो 20% का मान कितना होता है? 1/5। अब देखिए 1/5, जैसे एक बात समझिएगा, मान लीजिए कि 5 लीटर दूध है, ठीक, 5 लीटर दूध है, उसमें से 4 लीटर दूध को पानी में बदल दिया, 4 लीटर दूध को पानी में बदल दिया, ठीक, पानी बदल दिया। लेकिन जो लीटर में मात्रा जो रहेगा वह 5 लीटर रहेगा, है ना। लेकिन दूध की जो क्वालिटी रहेगी वह घट के कितना हो जाएगा? 1 लीटर हो जाएगा। और 4 लीटर कुछ ही हो जाएगा, पानी हो जाएगा। लेकिन मात्रा लेवल तो उतना ही रहेगा, 5 लीटर का 5 लीटर ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन जो दूध की मात्रा रह जाएगी क्या हो जाएगी? वह उसमें घट जाएगी, मिक्सर में घट जाएगी। अब मान लीजिए कि जैसे 5 लीटर है, 5 लीटर दूध में 2 लीटर निकाल देता है, ठीक, 5 लीटर दूध में 2 लीटर निकाल कर और इतना ही पानी मिला दे रहा है, उतना ही पानी मिला दे रहा है। तो जो हमारा 5 लीटर जो था उसमें से तो पहला नंबर 2 लीटर निकाल दिया दूध, और 2 लीटर पानी डाल दिया। तो 2 लीटर जब पानी डाल दिया उसमें, तो अब क्या हो गया? मिक्सर बन गया। क्या बन गया साथियों? पहले शुद्ध दूध था लेकिन अब मिक्सर बनेगा। अब कहा कि इसका 3 बार दोहरा रहा है, अब 3 बार जो दोहराएगा ना वो मिक्सर निकालेगा। क्या निकालेगा? मिक्सर निकालेगा। और फिर निकाल के फिर कुछ पानी डाल देगा उसमें, फिर निकालेगा, फिर कुछ पानी डाल देगा। तो साथियों वहाँ पर क्या होता है कि पानी की मात्रा बढ़ती जाती है, पानी की मात्रा बढ़ती जाती है, लेकिन दूध का जो मात्रा होता है वो कम हो जाएगा। दूध की मात्रा क्या हो जाएगा? वहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि दूध की मात्रा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि दूध जो शुद्ध दूध था वह घट जाता है वहाँ पर। अब देखिए समझिएगा, जैसे 5 लीटर, जैसे समझिएगा 10 साथियों, यहाँ पर बोल रहा है कि 20% पानी में बदल दिया गया, 20% पानी में बदल दिया गया। तो भाई टोटल दूध कितना था पहले? 20% का मान 1/5, टोटल दूध था 5। टोटल दूध कितना था? 5 था। इसमें से 1 लीटर जो दूध था ना उसको पानी बदल दिया। तो 1 लीटर दूध जो कुछ कर दिया, पानी बदल दिया। टोटल नीचे वाला होता है, टोटल जो होता है नीचे वाला, और जो काम किया ऊपर में उसको ऊपर में लिखा जाता है। परसेंटेज में लाइएगा तो 1/5, टोटल मात्रा नीचे वाला हो गया। टोटल दूध था कितना हमारा पास? 5, उसको 1 को पानी बदल दिया तो बचा कितना? तो हम लोग यहाँ से शेष ज्ञात कर लेंगे, शेष ज्ञात कर लेंगे। तो शेष ज्ञात करने के लिए यहाँ पे घटाते हैं। 5 में से ऊपर ला घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 4। नीचे वाला में से ऊपर ला घटा के और नीचे वाला ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो 5 में से 1 घटाइएगा तो 4, अब बट्टा में कितना? 5। ये हमारा शेष निकल के आ गया, शेष। अब देखिए पढ़िए क्या बोल रहा है। यदि यही कुल 3 बार दोहराई गई हो, 3 बार ऐसा काम किया है, 3 बार कर दिया है, 3 बार काम किया है। यह काम कितना बार किया है साथियों? 3 बार। तो प्रक्रियाओं की संख्या कितना हो गया? प्रक्रियाओं की संख्या 3 हो गया। तो हम लोग प्रक्रिया की संख्या को इन की जगह पर लिख लिए, और बोला है ना कि प्रक्रिया की संख्या 3 बार हो गया। यदि प्रक्रिया की कुल 3 बार दोहराई गई हो तो तीसरी क्रिया के अंत में शुद्ध दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। प्रतिशत लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से गुना करते हैं। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन कर लीजिए। 4 चौके 16, 16 चौके 64, और यहाँ पर 125 गुने 100,
अब इसको कटाइएगा तो 5 से कटाइएगा, 25 से कटाइए, 25 5 125, 25 चौके 100, 64 गुने 4 कीजिए तो 4 चौके 16 और 6 चौके 24, 24 1 25 अब बट्टा 5। ठीक, अब 50 25, 50 25 हो जाएगा और 4 चौके 16, 4 चौके 16 ना होगा यहाँ पे, 4 चौके 16 के 6 हाथ में लगा 1, 6 चौके 24 1 25 सब ठीक है। तो 50 25 और यहाँ पर 1 5 एकम 5 है। अब 1 बचा उधर में, उधर इसमें क्या बचा, 1 बचा। अब 1 पॉइंट बैठाएगा तो 0 बैठाएगा तो 5 दूनी 10, यानी कि 51.2% क्या हो जाएगा, दूध की मात्रा रह जाएगी। क्या हो जाएगी, दूध की मात्रा रह जाएगी साथियों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। बोला कि एक टंकी में 100 लीटर दूध है। एक टंकी में कितना लीटर दूध है साथियों, 100 लीटर एक टंकी में दूध है। ठीक, उसमें से प्रत्येक घंटे मिश्रण का 50% भाग निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया। प्रत्येक घंटे 50% भाग पानी, 50% मिश्रण का 50% भाग उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया। क्या काम कर रहा है ना साथियों कि एक टंकी में 100 लीटर दूध है, इसमें से क्या काम कर रहा है कि 50% दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दे रहा है। देखिए कितना बड़ा बेईमान है। 50% पानी निकाल कर उतना ही दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दे रहा है। तो भाई उसका जो मात्रा रहेगा तो 100 के 100 लीटर रहेगा, लेकिन दूध की जो मात्रा रहेगी उस समय वो घट जाएगी। दूध जो ओरिजिनल दूध होगा वो तो मिक्सर हो जाएगा, पानी और वाटर का मिक्सर हो जाएगा। और यही काम कर रहा है कि 4 घंटा पर कर रहा है, एक घंटा पर कर रहा है। 1 घंटा पर किया, फिर उसके बाद 1 घंटा पर किया, फिर उसके बाद 1 घंटा पर किया, फिर उसके बाद 1 घंटा पर किया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाए तो 4 घंटे बाद बर्तन में दूध का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो हम लोग देख लेंगे कि 50% जो दूध है उसका उतना ही तो निकाला है, तो 50% का जब निकाला तो शेष दूध की मात्रा हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो 50% निकालने के बाद 50% का मान कितना होता है, 1/2 होता है। टोटल दूध था कितना, दूध निकाल लिया 1, दूध था 1 निकाल लिया। यहाँ पे 50% मान लीजिएगा कि पास 100 रुपया, 50 रुपया कोई ले लेता है, 50 रुपया बचेगा ना। आपके पास 2 रुपया है तो 1 रुपया ले लीजिए, 1 रुपया कोई ले लिया तो अब क्या कहिएगा, कह रहे भाई 50% मेरा पैसा ले लिया है, वो 50% पैसा ले लिया। तो 50% का मान कितना, 1/2। और इसको शेष से निकालिएगा जब, तो शेष निकालने के लिए घटाते हैं। तो क्या बताए थे कि नीचे वाला में से ऊपर ला घटा के और नीचे वाला ज्यों का त्यों, नीचे वाला ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर शेष कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। शेष कितना हो जाएगा साथियों, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए, अब शेष बचा हुआ दूध को 4 बार ऐसा काम कर रहा है। मान लीजिए कि 100 लीटर दूध है, उसमें से 50% आप दूध निकाल लिए, ठीक, और 50 उतना ही पानी मिला दिए। फिर गए तो फिर उसमें से मिक्सर में से 50% निकाल रहे हैं, फिर दूध पानी मिला दे रहे हैं, फिर गए फिर निकाले फिर मिला दे रहे हैं। ऐसा काम कौ बार किए हैं, 4 बार किए हैं। 4 बार किए हैं तो 4 बार क्या हो गया साथियों, प्रक्रियाओं की संख्या, प्रक्रियाओं की संख्या। तो यहाँ पर इनकी जगह पर लिख लिए गुने 100, परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सोल्यूशन कीजिएगा तो 1/2 के पावर कितना हो जाएगा, 16, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 गुने 100। ठीक, अब देखिए 100/16 कितना हो जाएगा साथियों, 100/16। कटाइएगा इसको, 2 से कटाइएगा तो 8 बार में, और 2 से कटाइएगा तो 50 बार में। 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25 बार में, और 2 से कटाइएगा तो 4 बार में। 25/4, 25/4। अगर इसको पॉइंट में लाइएगा तो 4 छक 24, 4 छक 24, बचा 1, तो 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 5 20, यानी कि 6.25% क्या हो जाएगा, दूध की मात्रा रह जाएगी साथियों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है कि एक ड्रम में 20 लीटर पेंट है। एक ड्रम है साथियों, उसमें 20 लीटर पेंट है। एक ड्रम में
20 लीटर पेंट है। तो टोटल पेंट कितना हो गया साथियों? 20 लीटर। ठीक, और आगे पढ़िए। उसमें से 2 लीटर पेंट निकालकर उसके स्थान पर तेल मिला दिया गया। उसमें से 2 लीटर पेंट निकालकर तेल मिला दिया गया। सोचिए कितना बेईमान होगा। 2 लीटर निकाल रहा है फिर तेल मिला दे रहा है, तो पेंट थोड़ी रह जाएगा। तो 2 लीटर निकाला हुआ पेंट हमारा हो जाएगा साथियों 2 लीटर निकाला हुआ पेंट। और हमसे बोल रहा है कि पुनः इस मिश्रण को 2 लीटर निकाल कर के बदले 2 लीटर और डाल दिए। एक बार तो ये काम कहीं भी किया शुरुआत वाला, फिर क्या काम कर रहा है कि 2 लीटर निकाल कर डाल दे रहा है। यदि इसी प्रक्रिया को एक बार और किया गया तो टोटल क्रिया कितना हो गया? प्रक्रियाओं की संख्या कितना हो गया? 3 बार हो गया। प्रक्रियाओं की संख्या साथियों 3 बार हो गया। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि पेंट तथा तेल का अनुपात कितना हो जाएगा? पेंट तथा तेल का अनुपात हमसे पूछ रहा है कि बराबर 8। तो देखिए पहले हम लोग शेष पेंट की मात्रा ज्ञात कर लेंगे। तो शेष पेंट की मात्रा ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे फॉर्मूला, क्या बताएं साथियों? बताइए एक बार। a × 1 - b/a के पावर n, ये बताए हैं। ये माने कि प्रारंभिक पेंट या दूध, प्रारंभिक जितना भी चीज़ होगा उसका मात्रा, जैसे पेंट हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, उसमें 20 1 - b बराबर में बताए थे कि निकाला हुआ दूध है। तो निकाला, यहाँ पेंट के बारे में बात किया है तो पेंट बोलेंगे कि निकाला हुआ पेंट। तो निकाला हुआ पेंट कितना है? 2 लीटर। और यहाँ पे a का मान कितना है? 20 है, ये है। n बराबर क्या हो जाएगा? प्रक्रियाओं की संख्या। तो प्रक्रिया कितने बार दोहराया है? 3 बार। यहाँ पे 3 से कर लेंगे, यहाँ पे माइनस है, 2 से कीजिएगा तो 10 - 1/10 की पावर 3। तो 20 × 10 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा साथियों? 10 में से 1 जाएगा तो 9/10 की पावर 3। 20 × 9 के पावर 3 का मतलब 729। अब बट्टा में 10 का क्यू कितना होता है? 1000। अब देखिए शेष पेंट की मात्रा पता चल गया, लेकिन हमसे पेंट और तेल का दोनों का अनुपात पूछा है। तो तेल के मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे? कि शेष तेल की मात्रा। अब शेष तेल की मात्रा ज्ञात करेंगे। तो साथियों शेष तेल की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम लोग शेष पेंट की मात्रा में से घटा लेंगे। देखिए टोटल मान लीजिए कि पेंट था कितना? 1000, उसमें से कितना निकाल दिया? 729। तो तेल बचा कितना? तो 1000 में से 729 घटा लीजिए। 1000 में से 729 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 1। 10 में से 9 जाएगा तो 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9। 9 में से 2 जाएगा तो 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 271। अब देखिएगा साथियों शेष निकालने के लिए क्या बताए थे? नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा लीजिए और नीचे वाला जेब खाते, तो वही काम किए हैं। तो 20 × कितना है? 271 और बट्टा में 1000। ये शेष दूध की मात्रा हो गया। कितना का मात्रा हो गया साथियों? शेष दूध की मात्रा, शेष तेल की मात्रा हो गया। ठीक, अब देखिए हमको पेंट और तेल का अनुपात बताना है। तो पेंट और तेल का अनुपात कैसे हो जाएगा? तो पेंट का मान कितना आया है? 20 × 729 बट्टा में 1000। अनुपात तेल का कितना है मात्रा? तो 20 × 271 बट्टा में 1000। 20 से 20 कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, तो 7, 2, 9 अनुपात 271। ये हमारा क्या निकल के आ गया? आंसर निकल गया, यानी कि अनुपात निकल के आ गया। ये हमारा आंसर हो गया साथियों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। बोल रहा है कि मदिरा के एक बर्तन में 10 लीटर मदिरा निकाली गई। मदिरा के एक बर्तन से 10 लीटर मदिरा निकाली गई, यानी कि निकाला गया मदिरा कितना है साथियों? यहाँ पर निकाला गया मदिरा, निकाला गया मदिरा
बराबर 10 लीटर। निकाला गया मदिरा 10 लीटर, जैसे हम लोग बोलते थे कि निकाला गया दूध। तो आगे पढ़ते हैं। फिर से उस पानी से भर दिया गया। 10 लीटर मदिरा निकाल रहा है साथियों, और फिर क्या काम कर रहा है कि पानी से भर दे रहा है, पानी से भर दे रहा है। तत्पश्चात उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालने के बदले पानी मिला दिया गया। फलतः बची हुई मदिरा और पानी का अनुपात 144:25 हुआ। यहाँ पर देखिए, आपको बताए थे कि बचा हुआ मदिरा, बचा हुआ यहाँ पे शेष लिख सकते हैं, शेष या बचा हुआ मदिरा। तो फार्मूला क्या बताए थे साथियों? फार्मूला बताए थे कि a × 1 - b बट्टा में a के पावर n बताए थे, यही बताए थे। a × 1 - b a के पावर n बताए थे। ठीक, तो चलिए, हमसे a का मान निकालना है, तो हम लोग a का मान एक जगह ही रहने देते हैं, यहीं पे, यहाँ पे ही मान छोड़ देते हैं। चलिए, तो बोल रहा है कि मदिरा और पानी का, शेष मदिरा और पानी का अनुपात कितना बचा हुआ है? 144:25। 144/25 लिख सकते हैं शेष के जगह पर। ठीक, यहाँ पर 1 माइनस है। अब देखिएगा कि यहाँ पे प्रक्रियाओं की संख्या 10 लीटर निकाल रहा है। 10 लीटर साथियों, देखिएगा कि 10 लीटर निकल रहा है, उतना ही पानी मिला दे रहा है। फिर पूर्णतः यही काम किया, यानी कि प्रक्रियाओं की संख्या कितना हो जाएगा? प्रक्रियाओं की संख्या, तो प्रक्रियाओं की संख्या साथियों 3 बार हो गया, प्रक्रियाओं की संख्या 3 हो गया। तो b का मान कितना होगा? ये 10 लीटर निकाला हुआ, अब बताया था कि b बराबर क्या होता है? निकाला हुआ दूध या निकाला हुआ मदिरा। तो b का मान कितना हो जाएगा? 10। a का मान नहीं पता है, जस के तस छोड़ देंगे। a का मान ही हमको निकालना है, कि बोल रहा है कि पहले मदिरा का मात्रा कितना था, वही बताइए हमसे। तो प्रक्रियाओं की संख्या n के जगह पर लिख लेंगे 3। प्रक्रियाओं की संख्या 2 बार हुआ है साथी, 2 बार। कितने बार? 2 बार हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक, अब इधर लाइएगा तो 144/25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 1 यहाँ पर देखिए, एलसीएम लीजिएगा तो a हो जाएगा -10/a हो जाएगा, a -10/a हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि हम अगर यहाँ पर a हटाए नहीं रहते, ठीक, यहाँ पर a हम लोग लिखे ही रहते तो क्या होता? a यहाँ पर लिखे भी रहते तो क्या होता? यहाँ पर 2 यहाँ पर इधर आगे रूट में लग गया। ठीक है, ये तो हट गया। 144 का वर्गमूल कितना होता है साथियों? 144 का वर्गमूल 12 और 25 का 5। अब a से a ही कैंसिल हो जाएगा, a से a ही कट जाएगा, तो a -10 हो जाएगा। ठीक, अब इधर गुना कीजिए तो 12 बराबर 5a - 50 हो जाएगा साथियों। अब 12 जो है ना के इस साइड 50 ला दीजिए, तो 12 + 50, एक जात वाला के एक साथ कर लिए हैं 5a, तो यहाँ पे 0 नहीं 2 5 और ये कितना हो जाएगा? 6 62 हो जाएगा। 50 और 12 62, 5a। तो a बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 62/5। तो a बराबर कितना हो जाएगा? कटाइए, उससे कटाइएगा तो 5 × 5 बचा 12, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो बचा 2, 5 के 20, यानी कि a का मान कितना होगा? 12.4 लीटर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं और उसका पहला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि एक मर्तबान में a तथा b द्रव का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। एक मर्तबान है जिसमें द्रव का अनुपात दे दिया हुआ है, द्रव मिक्सर है, उसमें a और b 4:1 के अनुपात में द्रव का मिश्रण है। यदि उस मिश्रण में 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में द्रव b में मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार मर्तबान के आरंभ में मिश्रण में द्रव की मात्रा कितनी थी?
तो हमको पूछ रहा है कि आरंभ में कितनी थी। तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए साथियों हम लोग देख लेते हैं कि वर्तमान ए में और वर्तमान बी में जो कितना लीटर अलग अलग द्रव निकाल रहा है। टोटल हमको दे दिया है 10 लीटर, टोटल हमसे दे दिया है 10 लीटर। तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि ए में कितना निकाला और बी में कितना निकाला। ए में कितना निकाला क्योंकि अनुपात में है, रियल मान तो पता नहीं है इसमें, तो अनुपात में ए 4 दिया है, बी में 1 दिया हुआ है। तो हम लोग 10 लीटर का हम लोग रियल मान पता कर लेंगे। तो 10 लीटर में 10 लीटर मिक्सर में 10 लीटर मिक्सर में ए तथा बी का निकाला हुआ भाग, निकाला हुआ भाग ज्ञात कर लेंगे। तो इसको किस तरह ज्ञात कर लेंगे, मान लीजिए ए का ज्ञात करना होगा कि ए का कितना भाग निकाला है। तो हमको ज्ञात करने के लिए ए का मान अनुपात में कितना दिया हुआ है 4, और टोटल मान कितना है 5 4 1 5 गुने 10 कर लेंगे, क्योंकि 10 लीटर में से ही इसमें से निकल रहा है और इसमें से निकल रहा है। टोटल जो मिक्सर घोल होगा, घोल में से 10 लीटर निकाल लिया, तो भाई 1 लीटर ए की मात्रा उसमें कितनी होगी और बी की मात्रा कितनी होगी उसमें, वही हम लोग याद कर रहे हैं। तो 5 दूनी 10 यानी कि 4 दूनी 8 लीटर। बी वाला निकालते हैं, तो बी वाला निकालिएगा तो बी का अनुपात में मान कितना दिया हुआ 1, और टोटल 4 और 1 5 गुने 10, तो कितना हो जाएगा 2 लीटर। तो 10 लीटर निकाला, तो एक ए वाला कितना होगा 8 लीटर और बी वाला कितना होगा 2 लीटर। तो दोनों मिलाइएगा तो 10 लीटर यहाँ पे आ जा रहा है, यानी कि टोटल मिक्सर कितना निकाला है 10 लीटर निकाला है। इसको मान लेते हैं 4x, इसको मान लेते हैं x से कोएफिशिएंट लगाकर। और देखिए बोला है अनुपात में कि उसका मिश्रण अनुपात में 2:3 हो जाता है। जब निकाल रहा है ना, तो ए वाला में से कितना निकाला होगा 4x माइनस 8 लीटर, और x माइनस 2 निकाल कर 2:3 के अनुपात में हो जाता है। और बोला है हमसे कि 10 लीटर मिक्सर निकाल कर उसमें से बी वाला में फेंट देता है। किस में फेंट देता है बी वाला में। तो बी वाला के जगह बी वाला के साथ हम लोग 10 जोड़ लेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं। 4x माइनस 8 बट्टा में 10, सॉरी यहाँ पर प्लस में है, तो x माइनस 2 प्लस 10 बट्टा में बराबर 2/3। अब गुना कीजिए तो 4 12x माइनस 18 के 24। अब देखिएगा साथियों यहाँ से गुना कीजिएगा तो 2x। अब यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, देखिए -2 और +10, -2 + 10 घटाइएगा तो घट जाता है, इसमें माइनस प्लस घटता है, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, प्लस वाला का मान ज़्यादा बड़ा है तो घटेगा तो प्लस में आएगा। तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, और ये 8 में से 2 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा 16। ठीक, अब देखिए 12x में से 2x घटा लेते हैं, 16 + 24, 12 में से x घटाएगा तो 10x हो जाएगा। 16 + 24 कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0, 2 1 3 1 40। तो x का मान साथियों कितना आ गया, x का मान हमारा 4 आ गया। तो हमसे पूछा है कि प्रारंभ में मिक्सर कितना था, प्रारंभ में मिश्रण कितना था। तो प्रारंभिक मिश्रण 4x + x, तो टोटल कितना हो जाएगा 5x। 5 × 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 लीटर पहले का मिश्रण हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बोला कि एक डिब्बे में 2 द्रव ए तथा बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। एक डिब्बा में 2 द्रव दे दिया है, ए तथा बी 7:5 के अनुपात में है। जब 9 लीटर मिश्रण निकाला गया,
तो डिब्बे में बी में भर दिया गया, बी में डाल दे रहा है, ठीक। तदनुसार उसका अनुपात 7:9 के अनुपात में हो जा रहा है। उसका अनुपात 7:9 के अनुपात में हो जाता है। मूलतः डिब्बे ए की मात्रा कितने लीटर थी, डिब्बे ए की मात्रा कितने लीटर थी, हमसे ये पूछ रहा है साथियों। तो देखिए क्या करेंगे। तो 9 लीटर मिक्सर में ए तथा बी की निकाली गई मात्रा ज्ञात कर लेंगे। ए का ज्ञात करते हैं कि ए में कितना लीटर निकाला गया होगा। तो अनुपात में मान कितना दिया हुआ है 7 और टोटल कितना है 7 5 12 गुने 9 कटाइएगा 3 चौके 12 तितरी के 9 21/4 आ जाएगा, ठीक। बी वाला कीजिएगा साथियों। तो बी का अनुपात में मान कितना दिया हुआ है 5 और टोटल कितना है 7 5 12 गुने 9 3 चौके 12 और तितरी के 9 यानी कि 15/4। तो देखिए बोल रहा है कि 9 लीटर मिक्सर निकाल कर मिश्रण में से बी में डाल दे रहा है। तो लिखेंगे कैसे कि 7, इसको कोफिशिएंट लगाकर x मान लेते हैं। 7x - 21/4 इसमें से निकाला, b में से कितना निकाला है तो 5x - 15/4 और 9 लीटर इसमें डाल दिया, 9 लीटर इसमें डाल दिया। तो उसका कितना हो जाता है साथियों 7/9 हो जाता है। कितना हो जाता है 7/9 हो जाता है। अब गुना कीजिए तो 9 × 7 = 63, 63x हो जाएगा माइनस 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18/4 बराबर। देखिए इसमें गुना किए, एक इस ऊपर वाला में गुना किया जाता है, नीचे वाला में गुना नहीं किया जाता है। तो 9 से गुना किए तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 और 9 × 7 = 63 है ये है। अब देखिए इसमें गुना कीजिएगा तो 7 × 5 = 35x माइनस 15 × 5 = 15 7 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में लगा 3 7 एकम 7 और 3 10 105/4 प्लस 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63 हो जाएगा साथियों, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे। 63x में से 35x वाला, x वाला को एक साइड कर लिए। अब 105/4 ये माइनस में है, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 189/4, ठीक। और प्लस 63 यहाँ पर जस के तस रह जाएगा। इसमें से घटाइएगा तो 63 में से 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 63 में से 35 घटाइएगा तो 13, तो 8 × 5 = 13, 8 × 5 = 13 और ये कितना हो जाएगा 4 5 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 28 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 28x बराबर 4 जस के तस 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 189 में से 105 घटाइए, 189 में से 105 घटाइएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 और यहाँ पे 84 हो जाएगा। 84 को कटाइएगा तो 4 दूनी 8, हाँ और 4 एकम 4 अब प्लस यहाँ पे 63 है, ये है जस के तस। तो 28x 21 + 63 यानी कि 28x बराबर कितना आ जाएगा 3 1 4 और 6 2 8 84 हो गया। तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। देखिए 8 के 24 3 आ जाएगा। 8 के 24 3 8 के 24 के 4 और 3 6 7 8
x का मान 3 हो गया साथियों। तो हमसे पूछ रहा है कि a की मात्रा कितनी थी, मिक्सर में a की मात्रा। तो a की मात्रा ज्ञात कैसे करेंगे, a की मात्रा बराबर 7 गुने 3 बराबर में 21 लीटर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि एक बर्तन में द्रव A तथा B है जिसका 5:4 के अनुपात में है। एक बर्तन है जिसमें 2 गो द्रव है A और B और अनुपात दे दिया है साथियों 5:4, 5:4 के अनुपात में है। यदि बर्तन में 18 लीटर मिश्रण से निकालकर बर्तन द्रव B में उतना ही मात्रा में मिला दिया जाता है। ये जो मिश्रण है इसमें से 18 लीटर मिश्रण निकाल करके और उतना ही मात्रा में द्रव मिला दिया जा रहा है। तो A तथा B 5:3 के अनुपात में हो जाता है। तो आरंभ में बर्तन में कुल द्रव कितना था, आरंभ में तो हम लोग देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं कि अनुपात में A का मान कितना दिया है 5 और B का मान 4 और टोटल मिक्सर कितना है 5:4 के अनुपात में है। तो बोल रहा है कि 18 लीटर मिश्रण निकाल कर बर्तन B में डाला दिया। तो 18 लीटर मिक्सर A से कितना निकला और B से कितना निकला ये पता कर लेते हैं। तो 18 लीटर मिश्रण में A और B का भाग, A और B का भाग साथियों। तो A का भाग निकालते हैं। तो A का भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, A का मान कितना दिया हुआ है अनुपात में 5, टोटल कितना 9 गुना 18 कर लेंगे। तो 9 दूनी यानी कि A का मान 10 लीटर आ गया। B का निकालना होगा तो क्या करेंगे, B का अनुपात में मान कितना दिया हुआ है 4, टोटल कितना 9 गुने 18, 2 बार में 4 दूनी 8 लीटर। अब इस दोनों को जोड़िएगा तो 18 लीटर आ जा रहा है। ठीक, यानी कि अनुपात 1 से A का 10 लीटर निकाला होगा और B में से 8 लीटर निकाला होगा। ठीक, हमको इसको मान लेते हैं 5x, इसको 4x। ठीक, तो बोल रहा है कि 18 लीटर मिश्रण निकाल कर बर्तन को द्रव B में उतना ही मात्रा में डाल दिया जाता है। B में 18 लीटर डाल दे रहा है। तो 5x माइनस पहिलका वाला में से 10 लीटर निकाला तो 10 और दूसरका में से 4x माइनस 10 लीटर निकाला, नहीं 8 लीटर निकाला है। B का मान कितना है 8 लीटर, तो 8 लीटर निकाला और 18 लीटर इसमें मिक्स कर दिया। ठीक, तो अनुपात कितना आ जा रहा है साथियों, अनुपात देखा जा रहा है 5:3 आ जा रहा है, 5:3 आ जा रहा है। तो चलिए गुना करते हैं। तो 5 15x, 10 30, इसमें से गुना के 5 के 20x, 8 5 40 प्लस 18 5 90, 18 5 90 हो जाएगा। ठीक, अब -30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +40 -90 और 20x -15x। 16 को x साइड कर लिए और जो सिंपल में था उसको अलग कर लिए हैं। ठीक, 90 और 30 कितना हो जाएगा 120, 120 में से 40 घटाइएगा तो 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाइए तो 15 में से 5 घटे तो x 5x घटाइएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 5 एकम 5 बचा कितना 3 तो 16 आ गया, 16 5 80। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है साथियों, पढ़िएगा कि आरंभ में बर्तन में कुल द्रव कितना था, आरंभ में बर्तन में कुल द्रव कितना था ये पूछ रहा है। तो 5x + 4x टोटल हमसे पूछ रहा है प्रारंभ में। तो प्रारंभ का मान यही दिया हुआ है 5x, टोटल जोड़ेंगे तो 5x + 4x यानी 9x और 9 × 16 करेंगे, 9 × 16 तो 9 6 के 54 के 4 5
और 9 पचे 144 लीटर हमारा क्या आ जाएगा साथियों, आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोला किसी बर्तन में 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। बर्तन में दूध की 70% मात्रा और पानी का 30% मात्रा निकाला गया। अब यह पाया गया कि 55% भाग खाली हो गया, तो दूध और पानी का प्रारंभिक मात्रा क्या होगी। किसी बर्तन में 80 लीटर दूध है और बोल रहा है कि बर्तन में दूध की 70% मात्रा निकाली गई और पानी का 30%, यानी कि दूध का मिल्क का 70% मात्रा निकाला गया और वाटर का 30% मात्रा निकाला गया। ठीक, और निकालने के बाद यह देखा गया कि उसमें 55% भाग जो है वह खाली बच जाता है, यानी कि मिक्सर कितना बच गया हमारे पास, 55% बच गया। तो चलिए घटाते हैं, घटाइएगा इसमें तो ये क्या हो जाएगा 15, 30, 20, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाइएगा तो 25%, अब यहाँ पे घटाइएगा तो यहाँ पे भी 5, 2, 7, यहाँ पे घटाइएगा तो साथियों 15% हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 50, 25, 15, यानी कि 5:3 के अनुपात में आ गया। तो अनुपात में हमारा मान क्या है, टोटल कितना, और टोटल हमारा मिक्सर दे दिया कितना 80 लीटर, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा साथियों 8 लीटर। अनुपात 1 का मान 8 लीटर। तो प्रारंभ में दूध और पानी का मात्रा पूछ रहा है, प्रारंभ में दूध और पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभ में दूध और पानी की मात्रा कितना हो जाएगा 8 × 5 बराबर 40 मिल्क हो जाएगा, और वाटर कितना हो जाएगा 24 लीटर साथियों हमारा वाटर हो जाएगा। तो आई होप साथियों आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और कल हम लोग फिर एक अगला टाइप देखेंगे। 2 से 3 टाइप और बचे हुए हैं, इसके बाद आपका मिक्सर इरिगेशन समाप्त हो जाएगा। आप अगर देख रहे हैं तो बनाने की कोशिश कीजिए, किताब लेकर नहीं बनाइएगा, जब से वीडियो देखिएगा तो नहीं होगा। तो किताब आपके पास जिस पब्लिकेशन का भी हो बनाइए और ट्राई कीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।